दोस्तों आज के इस वीडियो में इंडिगो वेब चेक इन करके यानी कि इंडिगो का बोर्डिंग पास जनरेट करने का फुल प्रोसेस बताने वाला हूं लाइव स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से ही। और हाँ, अगर आप इस तरीके का फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दिया हूं इस वीडियो में कि फ्री में आपको ये कहां पे मिलेगा। इस वीडियो में सीट सेलेक्ट करने का तरीका भी बताया हूं, अगर आप खाना पीना बुक करना चाहते हैं वो भी मैं यहाँ पे बताया हूं। इसी के साथ साथ मैं ये भी क्लियर कर दिया हूं कि बोर्डिंग पास के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए, इंडिगो वेब चेक इन से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन दिया हूं इस वीडियो में। इससे पहले कि मैं लाइव स्टेप बाय स्टेप वेब चेक इन करके दिखाऊं, एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको जानना जरूरी है, जो कि यह है कि वेब चेक इन कब आप कर सकते हैं या कब नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप किसी भी वेबसाइट से किसी भी एप्लीकेशन से टिकट बुक किए हुए हैं तो जब तक वेब चेक इन नहीं कर लेते हैं तब तक आपका टिकट वैलिड नहीं माना जाता है। और वेब चेक इन के समय सीमा की बात करूं तो फ्लाइट बोर्ड करने से 48 घंटा पहले वेब चेक इन ओपन हो जाता है और फ्लाइट बोर्ड करने से 60 मिनट पहले तक ही आप वेब चेक इन कर सकते हैं। ये समय के बीच ही आपको बोर्डिंग पास जनरेट करना है, अदरवाइज आपका टिकट फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए गूगल के ऊपर हम सर्च करेंगे इंडिगो वेब चेक इन या इंडिगो बोर्डिंग पास, दोनों का मतलब सेम ही होता है, कुछ भी आप सर्च करके आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंडिगो वेब चेक इन सर्च कर लिया हूँ। यहाँ पे देख लीजिए पहला वेबसाइट आ रहा है, इसे हमें ओपन कर लेना है। हालांकि डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके जा सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। तो जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पे देख लीजिए पीएनआर नंबर डालना है और नीचे आपको लास्ट नेम डाल देना है। यहाँ पे बस पीएनआर नंबर डालेंगे, जो कि किसी भी एप्लीकेशन से आप बुक किए रहेंगे, किसी भी वेबसाइट से आप बुक किए होंगे तो आपको पीएनआर नंबर मिला होगा। आपको टिकट के ऊपर जाना है, पीएनआर नंबर देख करके यहाँ पे एंटर कर देना है और पर्सन का लास्ट नेम यहाँ पे एंटर कर देना है। जो भी पैसेंजर है जिसके नाम से टिकट आपने बुक किया है उसका लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करके चेक इन के ऊपर नीचे क्लिक कर देंगे। चलिए मैं अपना डिटेल फिल करके चेक इन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हमने डिटेल फिल कर लिया है, चेक इन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए हमारा डिटेल फैच होकर के आ चुका है। दिल्ली से डिब्रूगढ़ का ये फ्लाइट है, 6 सितंबर का ये फ्लाइट होने वाला है, 11:55 में हमारा फ्लाइट है, ठीक है। और फ्लाइट नंबर 6E2188 और यहाँ पे पीएनआर नंबर वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप फ्लाइट बुकिंग करते समय ही सीट सेलेक्ट कर लिए थे तब तो यहाँ पे सीट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज फ्लाइट बुकिंग के समय आपने सीट सेलेक्ट नहीं किया था तो आपको यहाँ पे सीट सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सीट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो भी एयरलाइन सीट देगा वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलिए मेरे केसेस में तो मैं पहले ही सीट बुक कर लिया था, जो कि यहाँ पे देख लीजिए 6F सीट नंबर है। हम इसे यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। एडिट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ एड ऑन फीचर्स वगैरह बताए जा रहे हैं कि खाना वगैरह आप बुक कर सकते हैं, लेकिन हम कंटिन्यू टू सीट सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड कर देता हूँ। यहाँ पे काफी सारे एड ऑन फीचर्स आ रहे हैं जो कि मैं स्किप कर रहा हूँ। ये चीज अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो छोटा छोटा चीज ऐड होते जाएगा आपके टिकट में और फाइनल पेमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो देख लीजिए हम सीट सेलेक्ट करने के पेज के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए जितने भी सीट खाली हैं और बचे हैं वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको डिटेल में बता दूं, ये साइड के जितने भी सीट आपको दिख रहे हैं ये सारा का सारा विंडो सीट है, ठीक है। और ये साइड के जितने भी सीट दिख रहे हैं आपको सारा का सारा ये विंडो सीट है। बीच वाला मिडिल सीट हो गया और साइड वाला साइड सीट हो गया, जिधर से मतलब आते जाते लोग हैं। तो ऐसा कुछ सीन रहने वाला है, आप ऑलरेडी समझ चुके हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया मैं सीट सेलेक्ट कर चुका हूं तो मैं यहां से बैक आ जाता हूं, आगे का प्रोसेस हम कर लेते हैं। और हाँ, मैं एक चीज बताना भूल ही गया, सीट जो आप सेलेक्ट करेंगे वो कुछ सीट फ्री भी होते हैं, कुछ सीट पेड भी होते हैं। कहने का मतलब ज्यादातर जो विंडो सीट होते हैं वो पेड होते हैं, वो 150 से 400 के बीच फ्लक्चुएट होते रहता है रेट, वो आपको पेज के ऊपर दिखा दिया जाएगा कितने का सीट है। अब देख लीजिए दोस्तों, एंड पेज के ऊपर आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा जा रहा है। अब तक जो आपने बुकिंग करते समय कॉन्टैक्ट डिटेल दिया था वो फॉल्स समझ लीजिए, कहने का मतलब वो उस वेबसाइट के लिए था। लेकिन यहाँ पे जो डिटेल आप एंटर करेंगे ये जाएगा इंडिगो के पास। और जैसे ही अगर मान के चलिए फ्लाइट डिले होता है या अगर आप फ्लाइट बोर्डिंग करते समय नहीं पहुंच पाते हैं तो इंडिगो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा इसी नंबर के ऊपर जो अभी आप यहाँ पे देंगे। तो मेक श्योर करें कि जो पर्सन ट्रेवल कर रहा हो उसी का यहाँ पे मोबाइल नंबर हो, या अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई ट्रेवल कर रहे होंगे और उनको ज्यादा जानकारी नहीं होगा तो आप अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल डाल सकते हैं, जिससे कि आप अपने
फैमिली मेंबर को गाइड कर सके आप इंडिगो से सुन करके। चलिए आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे देख लीजिए मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करेंगे और डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देंगे और डेस्टिनेशन पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे। आई एम नॉट कोविड-19 पॉजिटिव के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और नीचे स्क्रॉल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। चलिए फटाफट से डिटेल फिल करके नीचे कंटिन्यू करते हैं। तो डिटेल फिल करके हम नीचे जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं जो कि आपको फॉलो करना है। डेंजरस गुड्स एंड रिस्ट्रिक्टेड आइटम आपको नहीं लेके जाना है, जिसमें से यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे देख लीजिए काफी सारे आइटम बताए गए हैं। वेपन हो गया, यहाँ पे फ्लेमेबल लिक्विड हो गया, ठीक है, यहाँ पे ऑल गैस टॉक्सिक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर बैंक भी अलाउ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं पावर बैंक आप ले जा सकते हैं हैंड बैगेज में, केबिन बैगेज में नहीं, यानी कि जो सामान बेल्ट पे आप जमा करवाएंगे उसमें नहीं ले जा सकते हैं। आप हाथ में जो ले जाएंगे, जो 7 किलो तक अलाउ होता है, जो कि आप लेकर के केबिन में बैठेंगे, उसमें आप पावर बैंक ले जा सकते हैं। लेकिन पावर बैंक भी आप हाई कैपेसिटी वाला नहीं ले जा सकते हैं, इसके ऊपर भी टर्म्स एंड कंडीशन है। लेकिन नॉर्मली 10,000 mAh तक का पावर बैंक, और इससे भी ज्यादा थोड़ा बहुत आप ज्यादा डीप में रिसर्च करेंगे। अगर आपको पावर बैंक ले जाना होगा तो आप डीप में रिसर्च कर सकते हैं। अदरवाइज मैं नॉर्मली 10,000 mAh का पावर बैंक ले जाता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सारा कुछ पढ़ के नीचे एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए हमारा फाइनली बोर्डिंग पास हो चुका है जनरेट, और यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है वेब चेक इन सक्सेसफुल योर बोर्डिंग पास। यहाँ पे देख लीजिए प्रिंट करने का भी ऑप्शन है, ईमेल के ऊपर सेंड करने का भी ऑप्शन है। हालांकि ईमेल के ऊपर ऑलरेडी आ चुका होगा बोर्डिंग पास, ठीक है। और प्रिंट हेल्थ फॉर्म, चलिए हेल्थ फॉर्म का तो यहाँ पे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलिए हम यहाँ पे प्रिंट बोर्डिंग पास के ऊपर क्लिक करके और जो पीडीएफ निकलेगा उसे हम सेव कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे सेव और डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, और जो भी पर्सन ट्रैवल करने वाले होंगे उनको आप व्हाट्सएप के ऊपर यही पीडीएफ भेज देंगे। चलिए एक बार मैं बोर्डिंग पास के ऊपर जितने भी मेंशन डिटेल्स है उसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है जो आपको ध्यान में रखना है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे ऊपर देख लीजिए यहाँ पे आपका नाम लिखा गया है। इसी के साथ साथ हमारा फ्लाइट जो है वो दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में 3 टर्मिनल है, तो हमारा जो फ्लाइट है दिल्ली टर्मिनल 2 से है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है T2 दिल्ली, तो आपको टर्मिनल 2 के ऊपर ही जाना है, ठीक है। ये चीज में अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर तो आपको फ्लाइट मिस हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनल 1, 2, 3 डिफरेंस लोकेशन के ऊपर है। तो ये चीज का आप खास ध्यान रखें, सबसे पहले यही आप देखें। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए डिब्रूगढ़ में T1, हालांकि डिब्रूगढ़ में एक ही टर्मिनल है तो वहां तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका फ्लाइट नंबर आ चुका है। फ्लाइट नंबर भी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे तो जगह जगह के ऊपर डिस्प्ले में ये फ्लाइट नंबर चल रहा होगा कि ये फ्लाइट डिले है या समय के ऊपर है, इसका चेकिंग चल रहा है या बोर्डिंग गेट ओपन है। सारा कुछ जो इंस्ट्रक्शन है वो इसी फ्लाइट नंबर से आपको फाइंड करना होगा डिस्प्ले के ऊपर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए गेट नंबर नहीं लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन गेट नंबर आपको एयरपोर्ट के ऊपर जा करके पता करना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे तो इंडिगो के काउंटर के ऊपर आपको पता करना पड़ेगा कि आपका गेट नंबर कितना है। अदरवाइज एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये तो हो गया ऑनलाइन बोर्डिंग पास। अगर आप फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहते हैं तो ये बोर्डिंग पास लेकर के जाएंगे, जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे तो वहां पे आप इंडिगो के काउंटर पे जाकर के बोलेंगे मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए, तो वो फिजिकल इस तरीके का बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे देंगे, जिसके लिए आपको वैलिड आपका आईडी कार्ड शो करना पड़ेगा वहां पे फिर से। तो जैसे ही वो फिजिकल बोर्डिंग पास आपको इशू कर देंगे वहां पे गेट नंबर लिखा रहेगा, तो उसी गेट नंबर के ऊपर आपको पहुंचना है। अगला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोर्डिंग टाइम यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है 11:10 में, जबकि फ्लाइट डिपार्चर समय है 11:55 में। यानी कि जहाज जब उड़ान भरेगा उससे 45 मिनट पहले बोर्डिंग गेट खुल जाता है, और जब उड़ान भरेगा उससे 25 मिनट पहले आपका जो बोर्डिंग गेट है वो बंद कर दिया जाता है। इतना देर में ही आपको एंट्री करना पड़ता है, तो ये चीज का आप खास ध्यान रखें। और यहाँ पे देख लीजिए बाकी सर्विस में हमने कुछ मील्स या फूड वगैरह ऑर्डर नहीं किया, तो यहाँ पे नील है, और सीक्वेंस 38 इसे आप इग्नोर कर दीजिए, कोई ये इंपॉर्टेंट वाला चीज नहीं है। और जो मैंने अभी आपको बताया कि बोर्डिंग गेट आपको 25 मिनट पहले क्लोज हो जाएगा, वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको बोर्डिंग पास के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।